नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमित शाह के गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह फंसा दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि विजय माल्या को हाजिर करो, वो भी 5 अक्टूबर को। बताएंगे पूरी कहानी, कहानी के पीछे का किस्सा और किस्से के पीछे की किरकिरी। लेकिन पहले ये बताइए कि विजय माल्या याद भी है आपको? वो भगोड़ा जो मोदी सरकार में आए रामराज के शुरुआती लाभार्थियों में था। दुनिया में रामराज के प्रचार प्रसार में लगे महान त्यागी नीरव मोदी, एमी मोदी, मेहुल चौकसी, नीलेश पारिख, चेतन संदेशरा, संजय भंडारी जैसों का भी सीनियर, वरिष्ठ, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय तो संत शिरोमणि विजय माल्या 6 साल पहले ही समझ गया था कि अयोध्या में जब राम मंदिर बनेगा तब इसके महात्म्य के प्रचार प्रसार की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो 17 बैंकों का 11,000 करोड़ रुपए की मामूली रकम लेकर टाइम से लंदन जा बैठा। सर जी, जितनी बार मोदी जी की सरकार कहती है ना कि माल्या को भारत ला रहे हैं, उतनी बार एक और भगत बैंकों से पोटली लेकर अपनी अपनी पसंद के देश में बैठ जाता है। गोया समझते नहीं हो सरकार, रामराज के प्रचार प्रसार में हमारे महान योगदान को जुर्म बता रहे हो। आपके सामने थे तो कुछ नहीं कहा, फर्जी कागज पर बैंकों को दूहते गए तब भी कुछ नहीं कहा। जब आपकी मोहब्बत से ब्रिटेन में बरकत की 2 रोटी खा रहे हैं तो लाज बचाने के लिए हमको लुटेरा बता रहे हैं। सरकार भगोड़ों को वापस लाने के नाम पर नौटंकी करती रही और अफसर जांच, मुकदमे, पैरवी के नाम पर विदेशों की मस्त सैर करते रहे। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या आज याद आ रहा है, बस आ ही रहा है। लंदन की कोर्ट ने झटका दे दिया है, हमने चिट्ठी लिख दी है, जवाब आ गया है, टिकट कटवा ही लिया समझो। ये देखो इंटरपोल, ये देखो रेड कॉर्नर, सुनते सुनते कान पक गए। और माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संजय भंडारी, नितिन संदेशरा मस्त स्ट्रॉबेरी का हलवा उड़ाते रहे। खैर, कहानी यह है कि जुमलों की इस खेला खेली में सुप्रीम कोर्ट ने अब गृह मंत्री अमित शाह को ही फंसा दिया है, वो भी बुरी तरह। सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे केस क्या है, लेकिन पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रिव्यू पिटीशन नंबर 2175 से 2178 साल 2016, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 421 से 424 साल 2016। नीचे लिखा है, विजय माल्या याचिकाकर्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य प्रतिवादी। अब 7 पन्ने के फैसले के आखिरी पन्ने पर आ जाइए, 14वें पॉइंट पर। आप समझ जाएंगे कि कैसे अमित शाह को विजय माल्या ने फंसा दिया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, वी डायरेक्ट रेस्पोंडेंट नंबर 3, मतलब अदालत विजय माल्या को हुक्म देती है कि वो 5 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2 बजे हमारे सामने हाजिर हो। अगली लाइन और गौर से सुनिएगा, अमित शाह पर आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है, हम ये भी निर्देश देते हैं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार रेस्पोंडेंट नंबर 3 यानी विजय माल्या के दिल्ली आने का इंतजाम करे और उसकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करे। आगे इस फैसले की कॉपी आदेश के अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को भी भेजी जा रही है। नीचे जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण के हस्ताक्षर हैं। तो क्या माना जाए कि जिस बाज और धोखेबाज को उड़ने से मोदी जी का सारा इंतजाम नहीं रोक सका और जिसे लाने में आईबी, सीबीआई, ईडी, इंटरपोल, इनकम टैक्स सब नाकाम रहे, उसे अमित शाह कान पकड़कर 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देंगे? पता नहीं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कि जुमले को साकार करने की जिम्मेदारी अब अमित शाह के बेहद मजबूत कंधों पर आन गिरी है। हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी माल्या को सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर नहीं कर सकी। अब सुनिए मामला है क्या। मामला यह है कि स्टेट बैंक की अगुवाई में विजय माल्या को कर्जा देने वाले बैंक कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे थे कि इस आदमी के ऊपर हमारे 6,203 करोड़ 35 लाख 3,869 और 32 पैसे बकाया है। यह बात है 2013 की। माल्या ने वादा किया था कि वो इस बकाये के भुगतान तक अपनी कोई भी संपत्ति नहीं बेचेगा। 3 सितंबर 2013 और 13 सितंबर 2013 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया कि माल्या अपनी संपत्ति न बेचेगा, न किसी को ट्रांसफर करेगा और न ही थर्ड पार्टी को इसमें शामिल करेगा।
लेकिन तभी देश में रामराज की हवा चली और सुंदरियों की सोहबत के असीम शौकीन विजय माल्या ने माया मोह का परित्याग करने का फैसला कर लिया। भक्ति में डूबे भगत विजय माल्या ने $75 लाख का सौदा कर डाला और इस सौदे के एवज में $40 मिलियन यानी $4 करोड़ यानी लगभग 3000 करोड़ रुपया बड़ी मोहब्बत के साथ वैलेंटाइन डे गुजर जाने के केवल 10 दिन बाद यानी 25 फरवरी 2016 को भगत माल्या के खाते में गिरी। लेकिन माल्या ठहरा सच्चा भगत, शपथ ले चुका था कि वो रकम को हाथ भी नहीं लगाएगा। नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी रकम 26 और 29 फरवरी 2016 को माल्या के खाते से उसी तरह गायब हो गई जैसे धरती से डायनासोर गायब हो गए। रामराज की आंधी में तिलमिलाते हुए बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि मिलॉर्ड, ये भगत तो सब बेच बाच कर भाग रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि माल्या अपनी सारी संपत्ति और हिस्सेदारियों का हिसाब कोर्ट के सामने रखे। लेकिन भगत क्या हिसाब देने के लिए होते हैं? सो माल्या ने भी नहीं दिया। किसी को पता नहीं चला आज तक कि 3000 करोड़ रुपया माल्या ने रातों रात गायब कहां कर दिया। रामराज की आंधी तूफान में बदल चुकी थी। मार्च 2016 में लुटे पिटे बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि हुजूर, ये माल्या तो माल गड़प करके विदेश निकलने की तैयारी में है, इसे रोकिए। ईडी और इनकम टैक्स वाले भी पहुंचे पीछे पीछे। लेकिन रामराज की लहरों पर लहराती मोदी जी की सरकार ने कोर्ट को बताया कि हुजूर, वो तो निकल चुका, हम ताकते रह गए। और जब सारा कांड हो गया तो 24 अप्रैल 2016 को विदेश मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया। टीवी चैनलों ने अदब से सलाम करते हुए बधाई ली, कहा वाह मोदी जी वाह, आप ना होते तो माल्या पर इतनी कड़ाई हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद से आज तक कितनी बार तो सरकारी वकीलों की फौज लंदन की सैर कराई, अफसर शॉपिंग कराए, जांच वाले बाल बच्चों को टेम्स नदी की धार दिखा लाए और सब कहकर गए कि माल्या को लाने जा रहे हैं। लेकिन माल्या ठहरा रामराज का भगत, और जो राम जी का गुण गाए उसे किसका खौफ सताए। सो माल्या न ईडी के कहने पर आया, न सीबीआई के बुलाने पर और न सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर। लेकिन अब माल्या को खींच कर लाने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने साक्षात श्री अमित शाह के गृह मंत्रालय को सौंपा है। और अमित शाह को तो आप जानते ही हैं, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। तो रामराज के भगत लोगों, माल्या के स्वागत की तैयारी करो। तारीख याद है ना? 5 अक्टूबर 2020 दोपहर 2 बजे, स्थान सुप्रीम कोर्ट। और हां, अमित शाह को एडवांस में थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। नमस्कार।